हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। सुबह में बस बच्चों का लंच बना रही हूँ। मैं चावल वो कर रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ। मतलब पहले मैंने तेल डाला, तेल में प्याज डाला, प्याज हरी मिर्ची फ्राई कर लिया। फिर उसके बाद मिर्ची मतलब कम डालती हूँ बच्चों के खाने में। बच्चे तो आप लोगों को पता होगा खाना मतलब स्पाइसी कम खाते हैं। फिर टमाटर डाल दिया। टमाटर में वही थोड़ा सा मैगी मसाला पैकेट डाला और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल दो ना तो थोड़ा अलग स्वाद आता है, तो मैंने डाला था। फिर चावल पलट दिए। चावल मैंने अभी अभी बनाया था सुबह में ही, गरम गरम, बासी चावल ये नहीं है। अब बस उसके बाद नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2-3 मिनट में बस बन जाता है हमारा। और बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से खा लेते हैं मन से। और ऊपर से डाल दिया धनिया पत्ती। जब वो हो गया, पक गया, तो बस मैंने फ्राई करके अच्छे से निकाल लिया था। बस यहाँ पे मैं बच्चों को तैयार व्यार करके दोबारा से चली आई हूँ किचन में। लंच पैक करने लगी हूँ। टिफ़िन चावल फ्राई डाल दिया और वो डाल दिया, आम का अचार डाल दिया और स्पून डाल दूँगी तो बच्चे अपना खा लेंगे। पता है मैं टिफ़िन ज़्यादा ही देती हूँ, क्या पता बच्चे कहीं शेयर ना करने लगे कुछ, तो ऐसे ही मन भी नहीं मानता ना थोड़ा सा दो तो। और यहाँ पे बच्चे जा रहे थे, बाय कर रहे थे। और बस अब वो बच्चे चले जाएंगे स्कूल। डुग्गू है, पैर छू रहा था। अभी छोटा है ना तो याद दिलाना पड़ता है पैर छुआ मम्मा का। बस उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। नहाने के बाद देखिए मैं आ चुकी हूँ बड़ी मुश्किलों से। और चीकू बिल्कुल भी नीचे अब नहीं बैठती है। ऐसा होता है उसका कि मम्मा मुझे गोदी लो। यहाँ पे देखिए गोदी में चढ़ के मेरे, मैं उसके लिए पहले तो मैंने भगवान जी को नहलाया और फिर उसके बाद तो नहलाया तो उसको लिटाई थी, पर बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर उसको मैंने गोदी में लिए आरती किया। देखिए कैसे मुझे देख रही है, मैं आरती गा रही थी तो। और आरती पूजा तो खैर लंबी चलती है मेरी। और आरती 2-3 आरती हो जाती है पढ़ने को। और फिर नहलाती हूँ, श्रृंगार करती हूँ, तो बहुत सारा टाइम लग जाता है, पर अच्छा लगता है। आइए देखिए चीकू मैंने थोड़ा सा लंबा रख दिया है। देखिए ना चीकू मुझे बार बार कैसे देख रही है और खूब ध्यान से बिना रोए एकदम बिल्कुल चुपचाप बस टुकुर टुकुर देख रही थी। और फिर यहाँ पे आरती वारती करने के बाद यहाँ पे मैंने आगी जला ली थी। ये छोटा सा ना दिया है, थोड़ा बड़ा है, छोटे से थोड़ा बड़ा है, 20 साइज़ का, तो उसी में मैं हवन कर लेती हूँ। मेरे पास मतलब पीतल का कुछ नहीं है हवन करने वाला, वो जो कुंड होता है वो नहीं है। तो फिर से मैंने चीकू गोदी में ले लिया। बच्चे हैं नहीं तो बस मैंने पहले वो पानी से वो किया, फिर उसमें बाद सिंदूर लगाया, फिर हवन कर लिया अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने लेट के सर माथा मतलब वो किया। और फिर यहाँ पे दिखा रही थी आप लोगों को अरहर का दाल बन रहा था। यहाँ पे आ गई हूँ भगवान के दर्शन कराने। दर्शन कर लीजिए, आप प्रेम से बोलो राधे राधे। कितने सुंदर मेरे भगवान जी लग रहे हैं। और जय माता दी आप लोगों को। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और बहुत बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ, नज़र ही नहीं हटता है जब कान्हा जी को कपड़े उपड़े मतलब न्यू ऐसे भी रोज़ कान्हा जी अच्छे लगते हैं, पर अब नवरात्र चल रहा है तो अब की बात दूसरी है। अब बस उसके बाद फिर मैं नाश्ता वास्ता मतलब माता रानी को भी मैंने नाश्ता कराया। कल ही मैंने बताया था हम 9 दिन माता रानी भी नाश्ता करेंगी। खाना पीना सब कुछ बराबर माता रानी भी खाएंगी, जैसे लड्डू या गोपाल खाते हैं। बस करवाया, खिलाया पिलाया। फिर उसके बाद आ गई चीकू को लेकर तेल मालिश करने। यहाँ पे मालिश कर रही थी चीकू को। चीकू ना पता यहाँ पे देख मतलब उसको नहीं पता था कि मम्मा ने कैमरा लगाया, तो वही मैं बार बार उसको कह रही थी चीकू चीकू देख वहाँ पे कैमरा लगा, पर वो नहीं देख रही थी। अब माऊँ भाऊँ सब कर करके उसको खेलती रहती हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने करेला वो करना है, मुझे बनाना है भर के। तो करेला को मैंने छील लिया था अच्छे से, को साफ कर लिया था छिकला, फिर पानियों में धुल के फिर उबालने को रख दिया था। पानी में मैंने डाल दिया था नमक। यहाँ पे मैं सौंफ और मेथी भूंज रही हूँ। फिर सौंफ मेथी भूंज गया ना, फिर मैंने बंद कर दिया गैस को। फिर उसके बाद धनिया का पाउडर डाल दिया था। फिर यहाँ पे भूनने के बाद प्याज और हरी मिर्ची था और वो था अमिया था, खट्टा मतलब डालते हैं जब भर के बनाया जाता है तो फिर अच्छे से पीस लिया। उसी में मेथी सौंफ और सब कुछ डाल के अब पीसने के बाद यहाँ एक तरफ फिर से मैं आलू की सब्ज़ी भी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे करेला नहीं खाते हैं, आलू की सब्ज़ी उनको अच्छा लगता है। अब पता है अभी तक मैं भी करेला नहीं खाती थी, पर एक बार मैंने खाया था बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, तो फिर से अब मैं खाने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने करेला को मतलब देखिए यहाँ पर भरा नहीं है। मैंने करेला को भरा इसलिए नहीं है क्योंकि तेल में पूरे मसाले फैल जाते हैं, तो इसको मैंने ऐसे ही अलग अलग कर लिया है। अलग मैंने पहले वो कर लिया है, करेले को तल लिया है, फिर उसके बाद मसाला भून लिया है। अब पता है हमारे यहाँ धागा से बांध के मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि धागा से बांध के करूँगी ना तो लड्डू के पापा मतलब चिड़चिड़ा आ जाएंगे खोलते खोलते ही। तो इसलिए हमारे यहाँ ऐसे धागा में बांध के नहीं किया जाता है कभी भी। मतलब मम्मी ने भी ऐसा नहीं करती थी, मेरी मम्मी मतलब मेरी सास, तो वही चीज़ है। बस यहाँ पे ये मसाला जो है प्याज व्याज वाला, इसमें मैंने हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर तो पहले से था, नमक डाला। अब बस सब्जी मसाला का पैकेट 2 पैकेट डाला। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे आलू मेरा सब्जी हो गया था तो उसको मैंने निकाल लिया था। फिर ये वाला जो मसाला था प्याज व्याज वाला और अमचूर भी थोड़ा सा इसमें डाला था, ये वाला खूब अच्छे से फ्राई कर लिया था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारी थाली रेडी है। ये देखिए करेला और रायता, रोटी, दाल फ्राई, आलू की सब्जी, प्याज, खटाई सब कुछ। करेला के अंदर फिर मैंने मसाला भर दिया था अलग से ऊपर से जब मसाले हो
गए थे, तो खूब देर तक मतलब मसाले को धीमे आंच पे पकाना होता है। ये हमारी माता रानी का थाली, ये है हमारे लड्डू गोपाल का थाली। चलिए फटाफट खिला देते हैं। चावल इसलिए मैंने नहीं रखा था क्योंकि मैं भूल के मैंने प्याज लहसुन का चम्मच मतलब चावल में डाल दिया था, तो इसलिए मैंने फिर चावल नहीं रखा था भगवान जी को। और कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है, इतना सारा काम होता है ना, फिर मुझे तो अब चीकू को साथ में लिए सब कुछ खाना बनाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा अब तो दिक्कत हो रही है। पर कोई नहीं, बच्चा अब है तो क्या किया जाएगा, उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं हम। पर हम अपना मतलब वही है, थोड़ा सा टाइम टेबल वो कर सकते हैं। अब यही होता है कि हर बार उसको लिए काम करना पड़ता है। अब बस बातों बात में मैंने रोटी वोटी सब कुछ बना ली थी। और फिर यहाँ पे दिखा रही थी आप लोगों को। देखा एक बार के इतने सारे मैं बर्तन धुल चुकी थी, आज बर्तन बहुत सारा निकला था, दोबारा के मैं बर्तन धुल रही थी। और फिर बर्तन वर्तन धुलने के बाद वही गैस वो साफ़ किया, सिंक पूरा माजा धुला, सब कुछ किया, पोछा ओछा लगाया और हो गया पूरा काम। और लोटा ही पीछे रखा पानी का। आज बर्तन बहुत से बहुत ज़्यादा निकला है, मतलब धुलते जा रही थी निकलते जा रहा था। कभी कभी एकदम चिड़चिड़ाहट मच जाती है, इतना कैसे निकलता। और चलो कोई नहीं, सब कुछ हो गया, निपट गया, बर्तन वर्तन धुल गया, साफ़ सफाई हो गया। अब बस लंच करना, लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम करूँगी। बहुत ज़्यादा थकावट लग रहा है, सुबह 6 बजे से उठी हूँ, बिल्कुल 2 मिनट के लिए भी मैं बैठी नहीं हूँ। तभी बैठी थी जब चीकू को लेकर झूला, वो भी झूला ही झुलाना होता है बैठे बैठे भी। तो बस देखती हूँ। अभी चीकू तो आज उसने सोई नहीं है, जब से नहाया है। चीकू रो रही है, सोने के लिए चिड़चिड़ा रही है। अभी लंच करते, लंच करने के बाद उसको सुलाती हूँ। सुलाने के बाद आधा घंटा आराम करूँगी, फिर उसके बाद सोचूँगी कि आगे का काम किया जाए। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में खाने पीने के बाद। बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, बच्चों का वेट कर रही थी। वैसे तो कल का मेरा व्रत था, पर सुबह में मैं थोड़ा सा जो चावल मैंने बच्चों को फ्राई किया था, एक तो सा चावल बच गया था, वही मैं चावल खा लिया था, चाय पी लिया था। चलिए फिर भी लंच करते, बहुत ज़्यादा भूख लगा है। मिलती हूँ थोड़ी देर से फिर आप लोगों से। अब यहाँ पे एक क्लिप है शाम का। शाम में मैंने थोड़ा सा आराम किया चीकू को लेके, और फिर उसके बाद मैं चली आई हूँ। जो खोआ मैंने बनाया था आप लोगों को बताया था, तो 2 लीटर दूध का मैंने खोआ बनाया था। तो उसमें मैंने गरी कस के डाल दिया था, क्योंकि मेरे पास वो ड्राई फ्रूट नहीं थे। ड्राई फ्रूट भी मैं डाल सकती थी, या फिर भूरा मतलब चीनी को, भूरा तो नहीं, हाँ चीनी को पीस के मतलब डाल दिया था। तो थोड़ा सा गीला हो गया था, तो मैंने पहले फ्रिज में रख दिया, आधे घंटे को फ्रिज में रख दिया था। और आटा लगा लिया था। गुजिया में बना रही हूँ। आटे में मैंने क्या डाला था, मैदे के आटे में मैंने घी से मोयन किया था, और फिर अच्छे से टाइट आटा लगा लिया था। फिर पतला सा एकदम बेल के, उसके बाद ये गुजिया वाला वो था साँचा था, तो गुजिया वाले साँचे में पतला सा पूड़ी बेल के, और फिर यहाँ पे चीकू भी थी तो उसी को देख रही थी। फिर यहाँ पे प्लेट में मतलब उसमें साँचे में डाल देंगे, चारों तरफ लगा लेंगे पानी, बीच में वो डाल देंगे, मिक्सर डाल देंगे खोया वाला, और बस दाब देंगे अच्छे से। अब पानी ज़रूर लगाएंगे वरना फट जाएगा। यहाँ पे मैं चीकू को दिखा रही थी आप लोगों को। ये है घी, मैंने तेल में नहीं बनाया, घी में बनाया है। घी एकदम धीमा सा आँच था, मैंने अच्छे से वो कर लिया, गरम कर लिया। फिर उसके बाद मैंने गुजिया डाल दिया। तो पहले पता है क्या गलती हुई मुझसे, मैं भूल गई थी चारों तरफ पानी लगाना, ऐसे ही मैंने दबा दिया। फिर मुझे लगा कि अरे ये मुँह क्यों इसका खुल रहा है, तो फिर मुझे याद है ओहो मैं तो पानी लगा ही नहीं रही हूँ। और बस चीकू को लिए मैंने गुजिया बनाया। यहाँ पे हमारी शाम की आरती पूजा है, दर्शन कर लीजिए, जय माता दी। ये हम आए भगवान जी का रात का खाना, माता रानी का लड्डू और गोपाल के चिप्स भी मैंने निकाल दिए थे, दूध गुजिया उजिया सब कुछ। फिर उसके बाद खिला पिला दिया। फिर मिलते हैं आप लोगों से फिर। बस अभी आई हूँ, और पता लाइट ने इतना नाटक किया पूरा, मतलब टाइम जब से मैंने गुजिया बनाना शुरू किया ना, तब से लाइट मतलब बंद चला ही गया। और इन्वर्टर तो है, पर इन्वर्टर वाला जहाँ का कनेक्शन है वहाँ की वो बोर्ड मतलब ख़राब हो गया, तो लाइट वाला ही लाइट जल रहा था। जब लाइट था तभी जल रहा था किचन में, तो बहुत दिक्कत हुई। पर कोई नहीं, बन गया। मोबाइल का टॉर्च जला के मैंने बनाया और बन गया है। हाँ बस भगवान जी को, बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो भगवान जी को खिलाती हूँ, माता रानी का लड्डू गोपाल को। और बस दूध निकाल के आई हूँ, भगवान जी के लिए चिप्स निकाल दिया है। और ये वो शिल्पा का आया था मतलब मैसेज, मैं चिल्ला बना रही थी ना, तो उन्होंने कमेंट किया था कि नॉन स्टिक तवे पर स्टील के मतलब चम्मच मतलब यूज ना करो। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा था, नहीं यूज किया जाता, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। पर मेरे पास मतलब वुडन यूज़ किया जाता है ना, मेरे पास वुडन नहीं है, और तो इसीलिए मैं स्टील का ही यूज़ करती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि कोई ला के देने वाला है, तो इसीलिए बस यही मतलब रीज़न है। मुझे पता है नॉन स्टिक वैसे ख़राब हो जाते हैं, पर क्या किया जाए, है नहीं तो इसीलिए यूज़ कर लेती हूँ उसका, स्टील वाले का।
और बस गुजिया वुजिया बन गया। अब सोच रही हूँ दो दिन और 1-2 दिन और वो कर लूँ, खोआ वो कर लूँ, बना लूँ, तो फिर गुलाब जामुन बना दूँ। क्योंकि सुबह में ना नाश्ते में सही रहता है। लड्डू के पापा डेली कहते हैं कि कुछ नाश्ता दे दो, जब सुबह में दूध लेने जाते हैं तो उठते हैं तो, पर वो कुछ खाते नहीं है ऐसे। अगर मैं मैक्रोनी बना दूँ वो नहीं खाएंगे, मैगी बना दूँ नहीं खाएंगे, कुछ भी मतलब चुटपुट बना दूँ ना वो नहीं खाना पसंद करते हैं। एक पोहा, तो पोहा क्या रोज़ रोज़ पोहे बनाऊँ। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी होती है कुछ चीज़ों को लेकर, तो ये सब अगर नाश्ता बना के धर दूँगी तो सही रहता है, थोड़ी बहुत खा लेते हैं अपना। तो इसलिए मैंने गुजिया बना दिया था। अब गुलाब जामुन भी बना दूँगी और फिर देखती हूँ। मटरी वटरी भी ख़त्म हो गया सब कुछ, मतलब होली का जितना सब कुछ बनाया था ना सब कुछ ख़त्म हो गया। तो देखती हूँ मटरी वटरी भी बना दूँगी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के। और देसी घी में मैंने बनाया है वैसे तो गुजिया, अच्छा ही बना होगा, टेस्टी बना होगा। और बस ये है ना, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बन गया है, क्योंकि सांचा बड़ा वाला है ना, छोटा वाला नहीं था, तो सांचे के हिसाब से बना है। मुझे हाथ से ना वो दबा, मतलब मैं कर तो लेती हूँ, पर चीकू की वजह से जब फटाफट कर, चीकू वहीं पर थी पूरे टाइम, मतलब किचन में। आप लोगों ने देखा ही होगा, देखिए कोई जो पता है इसको चीकू मैं हूँ। हाथ में देखिए, अरे दिखाया नहीं आप लोगों को, हाथ में ये देखिए चूड़ी पहना मिले चीकू ने, नजल का पहना। हाँ बहुत सुंदर है ना, मिले चीकू नजर लग जाता है। हाँ चूली पे ना न्यू न्यू, आप लोग बताना क्या अच्छा लगला मेरे चीकू का चूली। हाँ शर्मा गए शर्मा गए। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर हिट करना ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, नई दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट। प्रेम से बोलो राधे राधे।